Okay, moving for further to the T tubules. T tubules का फंक्शन क्या होता है कि जो सेल सरफेस होता है यानी कि sarcolemma which was a plasma membrane of the muscle cell, उस पे जब कोई इम्पल्स आती है, जब कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है, तो ये टी ट्यूब्यूल उसको कंडक्ट करवाता है, उसको मतलब उसका जो सेल के अंदर लाता है, फिर जो फर्दर फंक्शन होता है वो करवाता है टी ट्यूब्यूल। सही। अंदर इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास लाता है। व्हाट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल सेल इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिकली हो क्या रहा है इधर? ठहरो, cell surface, T tubules, which were the invaginations, something like this है। T tubules, इसके बाद we have sarcoplasmic reticulum, जो हम ये दूसरे ड्रॉप्स है। Just suppose this is the sarcoplasmic reticulum, okay? तो जो नर्व इम्पल्स आई, जो कंडक्शन आई, सेल सरफेस से अंदर आई, टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आ गई। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना सैक लाइक रीजन्स होते हैं जिनको टर्मिनल सिस्टर्ने बोलते हैं। अब इनके अंदर ना कैल्शियम होता है, एंड कैल्शियम इज एसेंशियल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है, जो हमारे पास एक नर्व इम्पल्स आई थी, जो टी ट्यूब्यूल के थ्रू हमने इसको अंदर भेज दिया था, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास होता है कैल्शियम। सही। कैल्शियम पे एक्ट करके कैल्शियम ने क्या किया? मसल जो था उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाया। तो जो नर्व इम्पल्स अंदर आई वो बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आई थी हमारे पास। और मसल कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल कैसे हुई? नर्व इम्पल्स टी ट्यूब्यूल से अंदर आई, रेटिकुलम पे आई, यहाँ पे उसको कैल्शियम मिला, कैल्शियम ने एक्ट किया और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाया। मूविंग फर्दर, अच्छा आई ट्राई कि ये वाली स्लाइड जो है ना तुम लोग को यहाँ से समझाऊं। ओके, अब एक बात समझ लो, ये हमारे पास टर्मिनल सिस्टर्नी है, ये टी ट्यूब्यूल। आई एम रियली सॉरी, मुझे कोई अच्छी रेजोल्यूशन में पिक्चर मिली नहीं, बट जो मिली वही मैंने थोड़े से जूम इन करके डाली हुई है कि तुम लोगों को थोड़ा सा इसे क्लियर हो। तो ये टर्मिनल सिस्टर्नी है, ये टी ट्यूब्यूल है। दो टर्मिनल सिस्टर्नी, दो टर्मिनल सिस्टर्ना, दो टर्मिनल सिस्टर्ने और एक टी ट्यूब्यूल मिल के बनाते हैं ट्राइड। सही। 1 2 3, तीन चीजें हैं तो ये बना रहे हैं ट्राइड। ये होता है स्केलेटल मसल में। बस इसमें नई बात यही है, अदरवाइज इसके अंदर दोबारा वही बात है कि वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, we have myofibrils which were the muscle fibers, we have the contractile proteins present here जिसकी वजह से striated नजर आते हैं हमें मसल्स।
आगे चलें तो आगे वी हैव यही सब कुछ। ओके आगे चलो। अब मायोफिब्रिल जो हम बोल रहे हैं, मसल फाइबर्स, मायोफिब्रिल्स, मसल फाइबर्स, वो बेसिकली ना मायोफिलामेंट से बने हुए होते हैं, विच इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मायोफिब्रिल बना रहा है और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को बोलते हैं मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट थिन भी होते हैं, थिक भी होते हैं। थिन मायोफिलामेंट एक्टिन कहलाते हैं, थिक मायोफिलामेंट्स मायोसिन कहलाते हैं। सही। बाकी जो है ना थोड़ा सा आगे देखते हैं। ओके अब ये देखो, ये मसल है हमारे पास। मसल को जूम इन किया तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आया, जिसके अंदर हमारे पास था एपीमाइजियम, पेरीमाइजियम, एंडोमाइजियम। ये बेसिकली एक फेसिकल है, ठीक है। इस फेसिकल को हमने जूम इन किया तो हमारे पास मसल फाइबर आया, बिकॉज मसल फेसिकल्स आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स, राइट। तो ये हमारे पास मसल फाइबर आ गया। अब मसल फाइबर के अंदर हमारे पास ढेर सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं। तो जब हमने एक मायोफिब्रिल को जूम इन किया तो वी गॉट टू नो कि वो जो स्ट्राइएशंस हैं बेसिकली वो लाइट और डार्क इसलिए हैं, उसके अंदर एक डार्क ए बैंड है और एक लाइट आई बैंड है, जो जूम इन करके कुछ इस तरह दिखा और इसको फर्दर जूम इन करने पे ये कुछ इस तरह दिख गया। अब इनको हम इंडिविजुअली जूम इन करके देखते हैं कि हाउ डू दे लुक। देखो मसल था, मसल जूम इन किया, ये पूरा मसल है, इसके अंदर दिस इज एपीमाइजियम, ये है पेरीमाइजियम, ये है एंडोमाइजियम। इसके अंदर हमारे पास है मसल फाइबर्स, ये फेसिकल है, फेसिकल में मसल फाइबर्स हैं। एक मसल फाइबर को जूम इन किया तो मसल फाइबर के अंदर हमें एक मायोफिब्रिल मिला, बिकॉज मसल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ मायोफिब्रिल्स। एक मायोफिब्रिल को जब हमने जूम इन किया तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिला, जिसके अंदर ये जो थोड़ा सा थिक फिलामेंट है, थिक लाइन है, दिस इज मायोसिन। ये जो थिन लाइन है दिस इज एक्टिन, ठीक है। अब देखो, अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डार्क बैंड, जो थिक फिलामेंट है वो डार्क बैंड बनाएगा, जो थिन फिलामेंट है वो लाइट बैंड बनाएगा। डार्क बैंड is also known as A band, light band is also known as I band, ठीक है। ये देखो, ये इसको और जूम इन कर दिया हमने तो दिस लुक समथिंग लाइक दिस। मायोसिन है, थिक फिलामेंट है, एक्टिन थिन फिलामेंट है। मायोसिन एक्टिन दोनों जो हैं ए बैंड बना रहे हैं, ओनली एक्टिन आई बैंड बनाएगा। एच जोन क्या होता है? द गैप बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन इज कॉल्ड एच जोन। जेड लाइन क्या होती है? ये लाइन एक जिगजैग लाइन है जिसके अंदर सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है, दैट इज कॉल्ड जेड लाइन, ठीक है। एक्टिन के अंदर ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन है विच आर प्रोटीन्स ऑफ मसल्स। मायोसिन ये है। आगे चलते हैं थोड़ा। ओके अभी टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट है एज आई ऑलरेडी टोल्ड, ए बैंड डार्क बैंड होता है जो मायोसिन फिलामेंट से बना हुआ होता है। इफ वी लुक एट दिस पिक्चर अगेन तो एक चीज देखो कि मसल, अच्छा ये बात मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि मसल फंक्शन किस तरह करता है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है और उसके अंदर रिलैक्सेशन होती है। ओके तो फर्दर टॉकिंग, अगर हम इस टेक्स्ट की बात करें तो इसके अंदर वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ए बैंड इज द डार्क बैंड, मायोसिन फिलामेंट होता है, राइट। एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन में बता रही थी, यस मैंने बताया था कि मसल फंक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होती है एंड रिलैक्सेशन होती है।
तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या चल रहा होता है, स्लाइडिंग ऑफ फिलामेंट्स ऑफ टुवर्ड्स ईच अदर। वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में ज्यादा क्लियर होगा, नेक्स्ट पिक्चर में। तो बेसिकली वो स्लाइडिंग ऑफ फिलामेंट्स होती है, सही। अब व्हेन द मसल्स आर स्लाइडिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो उसके अंदर ये जो मायोसिन फिलामेंट है ना, इसकी लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मायोसिन फिलामेंट की लेंथ वैसी ही रहती है, तो इसलिए जो ए बैंड है उसकी लेंथ भी सेम रहेगी। व्हाई? बिकॉज ए बैंड इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज मायोसिन फिलामेंट्स ओनली, डार्क बैंड है, ठीक है। आई बैंड की बात करें, आई इज अ लाइट बैंड, आई में एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, एंड एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में वी हैव प्रोटीन डिस्क व्हिच इज कॉल्ड जेड लाइन। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, तब बेसिकली दीज एक्टिन फिलामेंट्स मूव अवे एंड टुवर्ड ईच अदर। तो ये जो आई बैंड है हमारे पास, दिस आई बैंड, या इजी आप यहाँ पे देखें तो दिस आई बैंड, ठीक है, ये जो हमारे पास ये है, चलो ये आई बैंड है बिकॉज इट ओनली हैज एक्टिन इन इट। तो आई बैंड जो है ये छोटा या ये बड़ा हो सकता है, सही। उसके अलावा व्हाट एल्स इज मेंशन्ड हियर, ओके, मिडल ऑफ ए बैंड हमारे पास जो सिर्फ मायोसिन फिलामेंट से बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एन एच जोन। एच जोन के भी मिडल में हमारे पास होता है एम लाइन, ठीक है। अब एच जोन क्या है, इसके अंदर वी डू नॉट हैव एनी एक्टिन ओवरलैप बाय मायोसिन, इसके अंदर हमें सिर्फ मायोसिन मिल रहा है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में एच जोन भी छोटा होता है, मतलब एच जोन की लेंथ आई बैंड की लेंथ पे फर्क पड़ेगा। व्हेन द मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग ना, तब आई बैंड छोटा होगा, एच जोन छोटा होगा। ए बैंड वर्ड रिमेन द सेम, ए बैंड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। Moving further to this picture, okay, this picture is basically again somewhat physiology, also not that के I don't want, since मैं सिर्फ anatomy पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं तुम लोगों को ये सब नहीं पढ़ाऊंगी, that's not the case, but जो इसमें मेन चीज जो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, that again is physiology, फंक्शन है, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट एनी स्ट्रक्चर, बट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो, ठीक है। तो जस्ट स्किप ऑल ऑफ दिस एंड इन वेरी इजी वर्ड्स आई एम गोइंग टू से, अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इन्वेजिनेशन होती है जिसको टी ट्यूब्यूल कहते हैं, उस पे आके एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स काम करती है, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह समझो कि ओके, this is the electrical impulse, the nervous impulse जो आई है T tubule के through, it came inside the cell and it acted on the sarcoplasmic reticulum, जिसमें हमारे पास थे टर्मिनल सिस्टर्ने, जिसमें हमारे पास था कैल्शियम। कैल्शियम का मेन काम क्या था, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ने कैल्शियम पे एक्ट किया, तो कैल्शियम ने मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाई, ठीक है। अब मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो कैसे रही है कि ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है ना, ओके, अब तो समझ लो पतले वाले फिलामेंट्स और एक्टिन, मोटे वाले और मायोसिन, ठीक है। These will move towards each other, ठीक है। इस तरह हमारे पास हो जाएगी इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन।
अब जब रिलैक्सेशन की बारी आई तब अगेन द सेम होल थिंग, जो इम्पल्स थी वो रिमूव हो चुकी है, सही। उसके बाद उसने सिग्नल दिया है कैल्शियम को टू स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही तो ऑब्वियसली रिलैक्सेशन होगी, और रिलैक्सेशन किस तरह होगी कि दिस एक्टिन will move away from each other। समझ रही, एक्टिन जो है ना ये अवे फ्रॉम ईच अदर मूव कर रहा है। इन वेरी इजी वर्ड्स तुम लोगों को मैंने ये चीज बता दी। आई रियली होप समझ आ गया होगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं भी जाओगे तो दैट्स फाइन, बट बेसिकली ये काम किस तरह कर रहा है, दिस थिंग, हाउ इज दिस थिंग वर्किंग, ये बताना था। ओके ये बात मैं बता चुकी हूँ। फेसिकल है, फेसिकल के अंदर हमारे मसल फाइबर्स होते हैं जिनको मायोफाइबर्स कहते हैं। मायोफाइबर्स के अंदर सिलेंड्रिकल बंडल्स होते हैं जिनको मायोफिब्रिल्स कहते हैं। मायोफिब्रिल्स के अंदर स्मॉलर बंडल्स होते हैं जिसको मायोफिलामेंट्स कहते हैं। ठीक है, चलो। ओके, दिस is neuromuscular junction. Why is it called neuromuscular junction? क्योंकि neuromuscular junction is made up of two words, neuro and muscular. ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास नर्वस सिस्टम है, ये एक मसल है, ठीक है। ये कनेक्ट हो रही हैं दोनों चीजें नर्व्स के थ्रू, जिसमें मोटर न्यूरॉन आता है। व्हाट डज मोटर न्यूरॉन डू? मोटर, एम फॉर मोटर, एम फॉर मसल। मोटर न्यूरॉन मसल के कॉन्ट्रैक्शन में या मसल के मूवमेंट्स में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर इज कॉल्ड अ मोटर यूनिट। बस ये तीन बातें याद रखो। मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर इज कॉल्ड अ मोटर यूनिट। nervous system and muscle fiber, yeah, you know, part of the spinal cord, या spinal cord का कोई part and nervous system together is a neuromuscular junction. And that's it for the day.